बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन इस वक्त फिजाओं में बुलंद हो चुके हैं और इस वक्त भारत की नेवी, भारतीय एयरफोर्स और भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान के अहम बॉर्डर पर बहुत बड़े पैमाने पर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो नोटैम जारी किया है, इसके तहत पाकिस्तान क्या कोई मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है या पाकिस्तान की जानिब से भारत को जवाब देने के लिए उसी एरिया के अंदर जहां पे भारत जंगी मशकें कर रहा है, ये कुछ गैर मामूली जो है वो ऐलानात हो रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि भारत का एक इंतहाई अहम यानी सफ़े अव्वल का जो ब्रह्मोस मिसाइल के साथ मुंसलिक साइंसदान है, उसको नाज़रीन उड़ा दिया गया है। कहां पे, क्यों, किस तरह से, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है और मुमकिन तौर पर किसी लम्हे भी जंग छिड़ सकती है। नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि भारत के अंदर बिहार में इस वक्त 6 नवंबर को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक भारत ने जंगी मशकें जो हैं वो करने का ऐलान किया पाकिस्तानी सरहद यानी सिंध और राजस्थान बॉर्डर के ऊपर। और इसमें नाज़रीन उनकी नेवी हिस्सा ले रही है, उसके बाद यानी तीनों जो सर्विसेज हैं उनकी वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। जंगी मशकों का मकसद नाज़रीन पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर दबाव बढ़ा के पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना हो सकता है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने भी सेम टाइम के अंदर सेम एरिया में नोटैम जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के शाहीन F-17 थंडर तैयारे, इसके अलावा फाल्कन्स तैयारे जो हैं वो फिजाओं में बुलंद होंगे और दुश्मन का जो परखच्चे उड़ाने के लिए, दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान मुमकिना तौर पर जो अपना फतेह 5 मिसाइल है उसका तजर्बा भी कर सकता है। इस हवाले से कंफर्मेशन नहीं है कि आया नोटैम जारी क्यों किया गया है, लेकिन जंगी मशकें कंफर्म है और दुश्मन को यह जवाब दिया गया है कि हम तुम्हारी किसी भी साजिश से, तुम्हारी किसी भी हरकत से बेखबर नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त मोदी जो है वो अपनी आखिरी इनिंग खेल रहा है और इस वक्त जो वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कोई भी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर सकता है कि मैंने पाकिस्तान से जो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी है उसका बदला लिया है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अभी से थोड़ी देर पहले ही जो हमने आपको व्लॉग जो है उसमें डिटेल बताई थी कि पाकिस्तान ने इनका जो साइबर वारफेयर सिस्टम से लैस जो त्यारा है उसको हैक किया था तकरीबन 3600 फीट की बुलंदी के ऊपर। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाएं, 6000 फीट की बुलंदी पर इन्होंने जो उस त्यारे को तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो जैम कर दिया था। तो ये चीज जो है वो भारत के लिए एक बड़ा सख्त मैसेज है कि पाकिस्तान भारतीय फिजाई हुदूद के अंदर मौजूद उनके जंगी त्यारों को किसी वक्त भी डिसेबल कर सकता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत इस वक्त जंग के दहाने पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो रहीम यार खान बॉर्डर है, जो बहावलपुर है, रहीम यार खान का इलाका है, वहां पर भी अपनी फौजी जो मौजूदगी है उसको भारत ने बढ़ाया है। इसके अलावा नाज़रीन मशरकी बॉर्डर पर भी दबाव बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी वक्त भी कोई गैर मामूली सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। इसके साथ ही नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन खबर भारत के लिए बहुत बड़ा धचका है वो रशिया और इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो ये डेवलप कर रहे हैं उसका अहम तरीन आकाशदीप गुप्ता जो है वो साइंटिस्ट है, सवे अव्वल का यानी स्ट्रेटेजिक वेपन्स के ऊपर ये ग्रिप रखने वाला और कमांड रखने वाला ये अहम साइंसदान था, जो कि नाज़रीन घर वापस जा रहा था तो उसको लखनऊ के अंदर टारगेट किया गया है और संदीप गुप्ता जो है वो उसमें मारा गया है। तो नाज़रीन, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भारत के जो साइंटिस्ट हैं, जो खास तौर पे इनके जो वेपन सिस्टम के साथ अटैच हैं, अब उनके हवाले से कुछ गैर मामूली चीजें जो हैं वो हो रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर ये जंग शुरू होती है तो डेफिनेटली ये बहुत गैर मामूली जंग होगी, क्योंकि इसका मैसेज जो है वो अमेरिका ने भी
नरेंद्र मोदी को दे दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना करना। उसकी वजह भारत के अंदर मौजूद जो इनका सफारत खाना है उसको मिलने वाली जो इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये मैसेज बड़ा वाज़ेह तौर पे अमेरिका की जानिब से दिया गया और मतलब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है इनकी वो यही है कि ये अपना एक बार फिर पाकिस्तान दुश्मनी का चूरन बेचना चाहते हैं अपने इलेक्शन के दौरान। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने कहा है कि पहले जो हमने जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद अब हम जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस 0.2 शुरू करेंगे तो फिर तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर तुम्हारे सिस्टम्स जो है उनको बिल्कुल भी कंट्रोल करने वाली कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी। ना ही तुम्हारा कोई अमेरिका साथ देगा, ना ही तुम्हारा रशिया साथ देगा और ना ही तुम्हारा चाइना साथ देगा। तो नाज़रीन, चाइना ने भी पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हमायत का ऐलान किया है। इसी तरह से नाज़रीन अगर देखें तो अज़रबैजान है, तुर्की है, हालिया दिनों में इन ममालिक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़बरदस्त रही है और ख़ासतौर पे जो प्रीवियस वार हुई है उसमें तुर्की और अज़रबैजान ये दो ऐसे मुल्क थे जो कि बड़े डट के पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे और इन्होंने हर तरह का ताउन और पाकिस्तान के साथ जो है वो सफारती हवाले से मदद की थी और इखलाकी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो नाज़रीन, पहले भी पाकिस्तान ने जंग जो है वो अपने बलबूते पर लड़ी और अब भी जंग पाकिस्तान अपने बलबूते पर लड़ेगा। पाकिस्तान की इस वक्त नाज़रीन जो मुसल्लह अफवाज हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो जंगबंदी के हवाले से बातचीत है वो एक्सटेंड हुई है और कहा गया है जी कि दोनों ममालिक में लोगों की जानों को महफूज करने के लिए अहम तरीन मामलात किए जाएं। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि ये अफगानिस्तान के अंदर भारत अपने कदम मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और मुझे ये लगता है कि जंगबंदी की आड़ में ये उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर अपनी फोर्सेस को मुंतकिल कर रहा है, अपने वेपन्स को मुंतकिल कर रहा है और जंग की सूरत में ये पाकिस्तान को मल्टी फ्रंट से निशाना बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी हालिया दिनों में मालदीव का जो है वो दौरा किया, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, श्रीलंका का दौरा किया है, नेपाल का दौरा किया है, बांग्लादेश के अंदर अपनी एयरबेस बनाई है। मुकम्मल तैयारी के साथ पाकिस्तान ने भारत के चारों जानिब अपना शिकंजा तंग कर दिया और बता दिया है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से कई गुना ज्यादा ताकत से पाकिस्तान इनको जवाब देगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जो पाकिस्तान ने ये अभी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस जो बम्बार्डियर 5002 जो इनका त्यारा है उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैम किया था, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उसे शूट कर देना चाहिए था ताकि भारत को ये मैसेज मिलता है कि अगर तुम कोई हमारी सरहदों के नज़दीक भी आने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अंजाम बड़ा इबरतनाक होगा। तो ये नाज़रीन चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। सरहदों पे कशीदगी बरकरार है, अंदरूनी सतह पे पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ा रहा है, हर जगह पे दुश्मन को मुंह की खानी पड़ रही है। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि बलूचिस्तान के अंदर, इसके अलावा टानका जो इलाका है वहाँ पर, टानिक ज़िला जो है वहाँ पे पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया है और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी तबाहकुन ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।